जय बाबे दी जय बजरंगबली। मांगलिक दोष। मांगलिक दोष असल में होता क्या है, आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आपने बहुत बार अपने आसपास किसी को भी ये कहते सुना होगा कि उस फला फला इंसान का मांगलिक दोष है इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही, या फिर उसका मांगलिक दोष है इसीलिए उसकी शादी टूट गई। तो क्या ये सच में ऐसा होता है? आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। हम तीन चीज़ों को मेनली पार्ट लेके बात करेंगे। पहली है कि मांगलिक दोष एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे क्या ये सच में मैटर करता है। तीसरी चीज़ हम बात करेंगे ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ये अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले ना बेसिक से शुरू करते हैं कि ये समझते हैं मांगलिक दोष होता क्या है। मांगलिक मतलब कि मंगल के साथ जुड़ा हुआ, अगर नाम के थ्रू जाओ मांगलिक और मंगल ये तो राइम करते हैं, आपको पता लग ही रहा होगा। तो मांगलिक दोष जो होता है वो बेसिकली मंगल के कारण होता है। मंगल आपकी बहुत बड़ी एनर्जी है, एग्रेशन है, किसी चीज़ को कर देने की चाहत है, और इसी से ही आप में ड्राइव आती है किसी चीज़ को करने की। मांगलिक दोष में क्या माना गया है कि जब मंगल आपका पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में या 12वें घर में हो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में या 12वें घर में आपका मंगल हो, तो माना जाता है कि ये मांगलिक दोष है। अब ये सोच के चलो कि 5 हाउसेस हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके 5 हाउसेस में मंगल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों की शादी में प्रॉब्लम आएगी। अब स्टैटिकली मैंने जो देखा है, मंगल दोष वालों के या ऐसे पोजीशन वालों में जो कपल्स हैं उनकी शादी बहुत अच्छी चल रही है, और जिनका ये ऐसा नहीं है उनकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ आई, मैटर क्या किया? यही चीज़ हम इसके दूसरे में देखते हैं कि मिथ वर्सेस रियलिटी असल में है क्या। सबसे बड़ा मिथ जो मैंने देखा है वो ये है कि जब भी मंगल दोष होता है लोग कहने लग जाते हैं या तो डाइवोर्स हो जाएगा, या फिर पार्टनर की लाइफ ख़त्म हो जाएगी। अब पार्टनर की लाइफ किसी दूसरे के साथ नहीं जुड़ी होती है, उसके खुद के कर्म हैं। अगर वो शादी करता ना करता तब भी ये चीज़ मैटर नहीं करनी थी। अगर लॉन्जिविटी आप किसी भी पर्सन की कैलकुलेट करो वो उतनी ही आएगी। ये तो कोइंसिडेंस हो गया कि शादी हुई और उसके लाइफ में प्रॉब्लम आ गई या लाइफ ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। वो पर्सन की ही लॉन्जिविटी होगी। हाँ, दूसरे पार्टनर के लाइफ, अगर दूसरा पार्टनर है उससे आप इतना देख सकते हो कि इसके पार्टनर की लाइफ कितनी है, बस इतना देख सकते हो। कम ज़्यादा हम नहीं कर सकते, वो तो शुरू से ही उतनी ही लिखी है उतनी ही होगी। दूसरी बात यह है कि मंगल दोष की जो इंटेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है। कुछ लो मंगल दोष होता है, कुछ हाई मंगल दोष होता है। तीसरी बात यह है कि सिर्फ इस पोजीशन को नहीं देखना होता है, कुंडली का पूरा एनालिसिस करना होता है। 9 ग्रह हैं, मंगल को छोड़ के 8 ग्रह और हैं, 12 भाव है, 12 राशियां हैं। सबका कनेक्शन जब करोगे तभी पता चलता है कि एक्चुअली में क्या मंगल दोष आपको प्रॉब्लम देगा कि नहीं देगा। तो फिर यहाँ पे असली चीज मैटर क्या करती है? देखो, सबसे पहले तो आपने देखना है कि मंगल जो है वो स्ट्रांग है, पॉजिटिव है। अगर तो वो स्ट्रांग है और पॉजिटिव है तो ऐसे में आपको जो पार्टनर मिल सकता है वो बहुत सारा एम्बिशियस मिल सकता है, लीडरशिप वाला मिल सकता है। वो आपको ड्राइव करेगा कि आप आगे जाके काम करो। हाँ, मंगल अगर बैड पोजीशन पे होके बैठा है और अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं मीन्स डेब्लिकेटेड है कुछ है, तो उस केस में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है कि कब ये कैंसिल होगा। देखो, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है कुछ कंडीशंस हैं जिसमें ये कैंसिल हो जाता है। जैसे कि एक कंडीशन है कि अगर दोनों पर्सन मांगलिक हो,
दोनों पसंद मांगलिक का मतलब ये होता है कि दोनों में सेम ड्राइव है, सेम एग्रेशन है, सेम चीज़ें हैं, तो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। अगर एक एग्रेसिव हो किसी चीज़ों में और दूसरा कम एग्रेसिव हो, वो मैच नहीं करता। सिर्फ इतना लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है इसमें। कुछ राशियों में मंगल जैसे कि अपने घर में एग्ज़ॉल्टेड हो जाए, अपने घर में होगा या फिर एग्ज़ॉल्टेड होके बैठा हो, अच्छा होके बैठा हो, तब भी आप कह सकते हैं। तीसरा है कि अगर 7th हाउस के ऊपर गुरु की, जुपिटर की या फिर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, तब भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगला है कि अगर एज के हिसाब से अगर 28th की एज हो जाती है, तो माना जाता है कि मंगल की इंटेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है और वो मंगल दोष जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। अब ऐसे ही मेरे पास एक लड़की की कुंडली आई थी। उसमें क्या था कि वो उन्होंने मेरे को बताया कि हमने 2 रिश्ते छोड़ दिए क्योंकि लड़की मांगलिक है और दूसरे पर्सन नॉन मांगलिक थे। जब मैंने उनकी कुंडली देखी उस लड़की की कुंडली देखी, तो उसमें एक तो मंगल दोष बहुत कम था। 7th हाउस के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट था। मंगल अच्छा होके बैठा था, पॉजिटिव होके बैठा था, तो बहुत माइनर था और इसी के चक्कर में उन्होंने 2 अच्छे रिश्ते छोड़ दिए। फिर मैंने उनको बोला, अब वो हैपीली मैरिड हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि क्या मंगल हमेशा आपका मांगलिक दोष हमेशा आपको प्रॉब्लम देता है, नहीं देता है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा मिथ है और लोग इससे बहुत कमाते हैं। ये भ्रम डाल के कि ये मांगलिक है, इसकी तो हो ही नहीं सकती। अब ऐसा करो, इसकी फला-फला शादी करवा दो, कोई दूसरी शादी करवा दो, ये दान कर दो, ये दान कर दो, तो ये अधूरी नॉलेज है। जब भी मांगलिक दोष देखो, वो पूरा का पूरा कुंडली के साथ एनालाइज करो, उसके बाद ही अ, अपना रिजल्ट लो। अगर आप अपनी कुंडली अच्छी बनाना चाहते हैं तो मैंने एक ऐप बनाई है kundlistar.com। आप वहाँ पे जाके अच्छी कुंडली बना सकते हैं। अच्छे यहाँ वहाँ पे योग दिए हुए हैं और बाकी सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो। और अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा बेदी, जय बजरंगबली।